प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप बात करूंगा योग निद्रा एंड इट्स बेनिफिट। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर, आप सुन पा रहे होंगे एंड वीडियो भी आपको सही से दिखाई दे रही होगी। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ स्टैंड को। और या आई थिंक अब सही है। या देखिए, योग निद्रा क्या है? योग निद्रा एक तरह का इसको हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं और एक तरह से माइंडफुलनेस भी है। आई थिंक अगर आवाज़ आपको क्लियर ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैं अपना ये फ़ोन माइक्रोफोन चेंज कर लूँगा, माइक दूसरा लगा लूँगा क्योंकि इसमें चार्जिंग थोड़ा कम है आई थिंक। तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है, मैं आपको बता रहा था, और एक तरह का माइंडफुलनेस होता है, ठीक है, योग निद्रा। तो देखिए, योग निद्रा हमने पहले बताया कि आपको प्रणाम, हमने बताया आपको कि योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है, यानी कि ध्यान है। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन है क्या, ठीक है? तो देखिए, मैं मेडिटेशन की बात करता हूँ, थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में क्योंकि इससे रिलेटेड है। आई थिंक चार्जिंग इसमें कम कुछ आ रही है। अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो आप बता दीजिएगा, मैं चेंज कर लूँगा इस फ़ोन को, ठीक है? तो देखिए, योग निद्रा एक तरह का ध्यान है। और देखिए, मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन में हमारे विचार जो होते हैं वो थॉट्स होते हैं। चल रहा है, ओके, थैंक यू। कमेंट कर दें अगर चार्जिंग खत्म हो जाएगी। योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक अवस्था है जिसमें हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। घंटे इसमें आ रहे हैं, या आई थिंक 1 सेकेंड है, चार्जिंग इसमें कम लगता है हमको। आप लोग बने रहिए, ठीक है? मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही थी इसमें। तो मैं बात कर रहा था कि मेडिटेशन क्या है। योग निद्रा में, योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है। कर रहा था कि योग निद्रा होता क्या है। योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है, ठीक है? मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था। 1 सेकेंड, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, ठीक है? देखिए, तो हाँ, ओके, सुनाई दे रहा है। देखिए, ध्यान क्या होता है? ध्यान में हमारे थॉट्स जो होते हैं, विचार हैं, शून्य हो जाते हैं और एक तरह का ये अवस्था होती है। आई थिंक लाइट भी चली गई लेकिन मैं जारी रखूँगा इसको। तो हमारे विचार जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। मेडिटेशन एक अवस्था होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हाथ जोड़ के ऐसे करके हम बैठें तभी हम ध्यान कर रहे हैं, है ना? कोई ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, किसी स्थिति में आपका ध्यान, आप ध्यान में हैं। कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए हम माला जपें या फिर ऐसे करके बैठें, तो वो अवस्था मेडिटेशन की ऐसे नहीं। मेडिटेशन को हमें समझना पड़ेगा। हमारे उसमें विचार, थॉट्स शून्य हो जाते हैं और हम किसी एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, ठीक है? तो ये है, हमारा चर्चा का विषय नहीं है मेडिटेशन क्या है, लेकिन ये इसके अंतर्गत आता है कि ध्यान, योग निद्रा के अंतर्गत आता है। एक तरह का मेडिटेशन है, इसलिए हमने थोड़ी चर्चा करी। और दूसरा हम चर्चा करेंगे कि योग निद्रा क्या होता है। तो योग निद्रा एक तरह का माइंडफुलनेस है। देखिए, माइंडफुलनेस क्या होता है कि माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। हम किसी चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं। और देखिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। माइंडफुलनेस की स्थिति से थोड़ा ऊपर की स्थिति जो होती है वो ध्यान की स्थिति होती है, मेडिटेशन की स्थिति होती है। माइंडफुलनेस में हम अवेयर होते हैं, चीज़ों के प्रति हमें पता होता है, हम बारीकी से चीज़ों को गौर करते हैं, देखते हैं, मतलब एक अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं क्या है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये इसको हम अवेयरनेस होता है, हम चीज़ों के प्रति अवेयर होते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, और आपके साथ क्या हो रहा है। तो एक तरह का ये माइंडफुलनेस इसको बोलते हैं। तो मैं बता रहा था कि योग निद्रा क्या है। योग निद्रा एक तरह का मेडिटेशन है। मैंने बताया कि माइंडफुलनेस भी है, थोड़ा संक्षेप में हमने बताया है। और देखिए, योग निद्रा में क्या होता है, हम अपनी पूरी बॉडी को धीरे धीरे शिथिल करते हैं। और शिथिल करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो
शिथिल मतलब क्या होता है, हमारी जो बॉडी में कोई प्राण नहीं रहती है, कोई ऊर्जा नहीं रहती है, तो उसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी शिथिल हो गई है। लाइक एज अमृत शरीर को आप शिथिल शरीर बोलते हैं। तो उस समय हम अगर कोई अफर्मेशंस बोलते हैं, माइंड में कुछ डालते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे अफर्मेशंस डालें, और तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब हमारी बॉडी शिथिल हो जाती है तो उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। तो उस समय बहुत अच्छा टाइम होता है, हम कोई भी अफर्मेशंस अपने माइंड में डालें तो अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाती है। आई थिंक या ऑल इज वेल। तो ये हमारा बहुत अच्छा समय होता है कि हम उस समय सबकॉन्शियस माइंड का, अफर्मेशंस का और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को हम अपना सकते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से काम करने वाला होता है तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक सुबह का टाइम एक ऐसा होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुबह आप जल्दी उठें, सुबह अच्छी चीज़ें करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्हाटएवर। संगीत हम लोग अपने संस्कृति में सुनते हैं कि संगीत सुन लिया करें, मतलब अच्छी चीज़ें कर लिया करें। सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसका जो रीज़न है वो हमारे जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, तो ये एक तरह से क्या है कि साइंटिफिक है। हमें पता नहीं है। आई थिंक कुछ आवाज़ आ रहा हो तो डिस्टर्ब ना हो ठीक है। तो हमारी जो धर्म है, हमारी संस्कृति, कल्चर है, वो पूरी साइंटिफिक बेस पे है, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है। तो सुबह उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला होता है, तो कोई भी चीज़ हम करते हैं तो अच्छे तरीके से माइंड में बैठ जाती है। तो इसी कारण से हम अच्छी चीज़ें सुबह करते हैं और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा समय होता है रात में जब हम सोने वाले होते हैं, तो उस समय एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते हैं। कोई कहते हैं आत्मबोध, तत्वबोध की साधना करो। बहुत सारे तरह के तरीके हैं जो आप रात में सोने से पहले आप कुछ तरीक़ों को अपना सकते हैं अपने अनुसार। आप अगर आपको मतलब है चीज़ों का ज्ञान है तो आप अपने अनुसार चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और सोने से पहले कुछ तरीक़ों को अपना सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ें बातें जाएँ और आपके मन पर, शरीर पर, आपके विचारों पर प्रभाव डाले। तो उन चीज़ों को अपना सकते हैं। तो मेरा जो चर्चा का विषय है वो है योग निद्रा क्या है, योग निद्रा एंड इट्स बेनिफिट। तो हमने आपको पहले बताया माइंड एक तरह का मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है और सबकॉन्शियस माइंड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें हमने बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो योग निद्रा से जुड़ी हुई हैं। तो ये सभी चीज़ें एक मतलब कहें तो सभी चीज़ें मतलब रिलेटेड हैं। मेडिटेशन आपका, माइंडफुलनेस, सबकॉन्शियस माइंड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें को रिलेट करती हैं योग निद्रा से। तो या आई थिंक लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए, योग निद्रा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो हमारी नींद की मात्रा को कम करता है। देखिए, एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, ठीक है, हमने तो ऑब्ज़र्व की है, आपने खुद ऑब्ज़र्व की होगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो शांत नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होंगे इस पृथ्वी पे जो सुबह उठें और बहुत अच्छा फील करते हो, उनको लगे कि फ्रेश फील हो, माइंड आपका कूल हो, शांत हो। बहुत कम लोग हैं ऐसा होता हो। तो क्या होता है कि इसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम एक साउंड स्लीप नहीं ले रहे होते हैं, हम बहुत अच्छी नींद नहीं लेते हैं। इसी कारण से हम सुबह बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। इसी कारण से तनाव रहता है और कहते हैं कि सुबह मूड ख़राब हो गया तो दिन भर ख़राब रहता है। ऐसे कोई बात नहीं। आप अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, इसको जानते हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार मतलब चीज़ें कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, आई थिंक आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पता होगा आपको, ठीक है। तो आप अपने माइंड को ऑपरेट करना जानते हैं तो फिर आप इससे अच्छे तरीके से आप अपने यूज़ में ला सकते हैं, उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि नींद है ना, नींद भी एक तरह का ध्यान होता है। अगर हम योग निद्रा से इस बात को जोड़ें तो
योग निद्रा क्या है और नींद क्या है। ठीक है, योग निद्रा क्या है कि हम या कुछ प्रॉब्लम, ओके। योग निद्रा क्या होता है, हम योग निद्रा में अपने नींद के प्रति अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कि योग निद्रा की अवस्था में है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, तो हम कॉन्शियस होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम नींद में हैं, हमें पता होता है, हम अवेयर होते हैं उस चीज़ के प्रति, वो उसी को माइंडफुलनेस भी बोलते हैं। लेकिन हम नींद में चले जाते हैं तो हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, और नींद में चले जाते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। बहुत सारे जैसे कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए नाइट फॉल होता है, तो देखिए क्यों होता है, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमने जो विचार की, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया। ठीक है, और फिर हम जब सोने लगते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और हमारा सब कॉन्शियस माइंड चलने लगता है। तो हमने जो विचार दिन भर इकट्ठा किए वो चलने लगता है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा होता है, आपको पता नहीं होता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो इसी वजह से अगर किसी को नाइट फॉल होता है तो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने तो डाल दिया तो आपका कॉन्शियस माइंड बंद हुआ, सब कॉन्शियस माइंड चलने लगा, तो आपने घटना को जन्म दे दिया। अब अगर आपने कुछ थिंक किया होगा तो योग निद्रा में क्या होता है, हमें पता होता है, हम अवेयर होते हैं, हम कॉन्शियस होते हैं, हम पे नींद के प्रति अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। आपके बिना परमिशन के कुछ चीज़ें चल नहीं पाती हैं, अवेयर होते हैं उस चीज़ के प्रति। लेकिन सो जाते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड चलने लगता है, कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, तो जो कुछ भी आप इकट्ठा किए रहेंगे वो चीज़ें चलने लगेंगी और आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगी और माइंड में बैठ ही जाएंगी, आपके आदत, स्वभाव, विचार, आहार विहार सभी चीज़ों पर प्रभाव डालेंगी। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छी चीज़ें कान में डालें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें बोलें, क्योंकि इससे आपका मन बनता है और मन से हम मनुष्य बने हुए हैं। तो आप इस तरह से आप ओवरऑल अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वही चीज़ आप जीवन में मतलब जो चीज़ चाहेंगे वही चीज़ होगा। जो चीज़ आप पाना चाहेंगे, जो चीज़ आप सोचना चाहेंगे, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जो चीज़ करना चाहेंगे, वो आपके अनुसार ही होगा, क्योंकि आप अपने अनुसार चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वही चीज़ें फिर लौट कर आएंगी। जो चीज़ हम बोते हैं यहाँ पे वही चीज़ दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे थे योग निद्रा एंड इट्स बेनिफिट। तो देखिए इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और सबसे बड़ा जो लोग हैं, तनाव से लोग जूझ रहे हैं, हमारे 95% रोगों का कारण हमारा तनाव होता है। तो अगर हम अभ्यास करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हफ्ते में 3 दिन योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तो आप 3 दिन या फिर 6 दिन अभ्यास कर सकते हैं, तो हमारे तनाव की मात्रा को काफ़ी कम करता है। और उसमें डीप ब्रीदिंग का भी अभ्यास करते हैं। डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। या if you have any question then you can put in comment box and I will reply your all questions. या सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, मोहित जी, विजय एंड रुद्रेश जी, विक्रम, महेश, ऑल सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछिए, अभी हम हैं लाइव, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, नहीं तो फिर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।